चलो, तो अध्याय एक हमने पढ़ा इस किताब का, जिसका नाम था अपना मन नहीं है आप। पेज नंबर 28 पे खत्म किया था, 29 से पढ़ेंगे हिंदी वाली किताब में। अंतिम पैराग्राफ पढ़ के वहां से 28 नंबर पेज का फिर मैं 29 से शुरू करता हूं। तो ये कह रहे थे टॉल साहब पिछले अध्याय में कि आपके दुख के दो स्तर होते हैं। वह दुख जिसे आप वर्तमान में रचते हैं, और वह दुख जो कि जुड़ा तो अतीत से है लेकिन अभी भी आपके तन मन में रहता है। वर्तमान में कोई दुख न रचना और अतीत के दुख को विदा कर देना, यही वह मुद्दा है जिस पर मैं अब बात करना चाहता हूं। तो अब ये बात करेंगे टॉल साहब कि क्या बात करेंगे कि वर्तमान में कोई दुख ना रचना और अतीत के दुख को विदा कर देना। तो अध्याय दो, चैतन्यता दुख से बाहर निकलने का मार्ग है। वर्तमान में अब और दुख पैदा मत कीजिए। तो जिज्ञासु का प्रश्न आ गया, किसी का भी जीवन दुख से पूरी तरह मुक्त कभी नहीं रहता है। तो दुख से बचने की कोशिशें करने की बजाय क्या यह जानना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि दुख के साथ कैसे जिया जाए? क्वेश्चन मार्क। तो टॉल साहब कह रहे हैं, इंसान के अधिकतर दुख तो दरअसल ऐसे हैं जिन्हें होना ही नहीं चाहिए था। ऐसे तमाम दुख आपके खुद के ही बनाए हुए हैं। यानी जब तक कि आप अपने जीवन की बागडोर अपने उस मन को सौंपे हुए हैं जिसका कि आप कभी अवलोकन भी नहीं करते हैं, जिस पर कि कभी आप गौर भी नहीं करते हैं, तब तक आप अपने दुखों के जनक खुद ही बने रहेंगे। वर्तमान में जो भी दुख आप पैदा कर रहे हैं वह हमेशा ही जो है को स्वीकार ना करने की और जो है का प्रतिरोध करने की ही एक अवस्था हुआ करती है। विचार के स्तर पर यह प्रतिरोध दरअसल आपके मन के निर्णय निष्कर्ष का, आपके मन की धारणा का ही एक रूप हुआ करता है। और भावनात्मक स्तर पर यह आपकी नकारात्मकता का स्वीकार न करने की प्रवृत्ति का एक रूप हुआ करता है। आपके दुख की प्रबलता निर्भर ही इस बात पर करती है कि वर्तमान स्थिति के प्रति आपका प्रतिरोध कितना प्रबल है। और प्रतिरोध की यह प्रबलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने खुद को अपने मन के साथ कितनी प्रबलता से तादात्म्य किया हुआ है। अपने मन के साथ आप कितनी प्रगाढ़ता से एकाकार बने हुए हैं। यानी किस हद तक आपने यह माना हुआ है कि आपका मन और आप एक ही हैं। हमारा मन हमेशा ही अब को नकारने, उसे अस्वीकार करने और उससे बच निकलने की कोशिश में रहा करता है। दूसरे शब्दों में, आप अपने मन के साथ खुद को जितना तादात्म्य कर लेते हैं करते जाएंगे, उसके साथ जितना एकाकार व एक जान होते जाएंगे, आपके दुख उतने ही बढ़ते जाएंगे। या इस बात को उलटकर यूं कहा जा सकता है, आप अब की जितनी अधिक कदर करने लगेंगे, उसे जितना अधिक स्वीकार करने लगेंगे, अपने दुख से आप उतना ही अधिक मुक्त होते चले जाएंगे और इस तरह अपने अहंकारग्रस्त मन से भी मुक्त होते चले जाएंगे। ऐसा क्यों होता है कि हमारा मन स्वभावतः अब का प्रतिरोध किया करता है, उसे अस्वीकार किया करता है? क्वेश्चन मार्क। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह समय के बिना, यानी अतीत में या भविष्य में जाए बिना ना तो कार्य कर सकता है और ना ही निर्देशक बना रह सकता है। इसलिए समय के दायरे से बाहर रहने वाले अब को हमारा मन अपने लिए बड़ा खतरा मानता है। दरअसल मन और समय को अलग अलग किया ही नहीं जा सकता, वे अविभाज्य हैं, अभिन्न हैं। जरा कल्पना कीजिए, मैंने की सुबह कल्पना, तो बड़ा मजा आया वैसे, आप भी करके देखिए। जरा कल्पना कीजिए कि इस पृथ्वी पर मानव जीवन बिल्कुल नहीं है, केवल पेड़ पौधे और पशु पक्षी हैं। क्या तब भी इस पृथ्वी पर अतीत व भविष्य जैसी कोई बात होगी? क्वेश्चन मार्क। क्या तब भी यहाँ समय की कोई सार्थकता रह जाएगी? क्वेश्चन मार्क। तब अगर कोई पूछेगा क्या वजह है या आज दिन क्या है, तब इसका क्या कोई मतलब होगा? क्वेश्चन मार्क। ऐसे सवाल पर पेड़ और चील क्या चकित नहीं उठेंगे और पूछेंगे, समय ये क्या होता है? यहाँ तो जो है वह केवल अब है, अब ही समय है, इसके अलावा और क्या है? हाँ, यह जरूर है कि संसार में रहते हुए हमें अपने सांसारिक कामकाज करने के लिए
मन की भी आवश्यकता पड़ती है और समय की भी। लेकिन एक ऐसी स्थिति आ पहुंचती है कि जब ये दोनों हमारे जीवन की सारी बागडोर ही अपने हाथों में ले लेते हैं। और यही वह स्थिति होती है जब तमाम गड़बड़, दुख और पीड़ा हमारे जीवन में अपनी घुसपैठ करने लगते हैं। घुसपैठ ये मन यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ उसके नियंत्रण में रहे, आपके वर्तमान को अतीत और भविष्य की बातों से ढांपने की मनमानी कोशिश में लगा रहता है। और इस तरह आपकी ओजस्विता और सृजन करने की असीम क्षमता, जो कि अब के ही साथ अभिन्न रूप से बिल्कुल मिलजुल कर रहा करती है, वह चूंकि समय द्वारा, अतीत या भविष्य द्वारा ढांप दी जाती है, अतः आपका वास्तविक वास्तविक स्वरूप मन के द्वारा अंधेरे में धकेल दिया जाता है। मानव मन पर समय का भारी बोझ लगातार बढ़ता गया है। दुनिया के सभी इंसान इस बोझ के दुख से पीड़ित हैं। और जब जब वे वर्तमान के बहुमूल्य पल की उपेक्षा करते हैं या इसे स्वीकार नहीं करते हैं, या उसे किसी ऐसे भावी पल तक पहुंचने का माध्यम बना लेते हैं जो कि वास्तविकता के धरातल पर ना होकर केवल उसके मन में एक खाम ख्याली के रूप में रह रहा होता है, तब वे अपने उस बोझ को बढ़ा ही रहे होते हैं, वैयक्तिक रूप से भी और सामूहिक रूप से भी। मानव मन में एकत्र होते जा रहे समय के इस ढेर में अतीत से आया हुआ दुख भी एक बड़ी मात्रा में रहा करता है। अध्याय 2 का पहला और दूसरा पेज हम पढ़ चुके हैं। तीसरे पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 31। अगर आप खुद के लिए भी व औरों के लिए भी अब और दुख पैदा करना नहीं चाहते हैं, और आपके अंदर पल रहे पहले से ही बाकी बचे दुख में अब और दुख दो जोड़ना नहीं चाहते हैं, तब तो अब और समय की रचना करना आप बंद कर दीजिए। या कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं कि अपने जीवन के व्यवहारिक कामकाज के लिए जितना जरूरी हो, उससे ज्यादा समय की रचना करना अब आप बंद कर दें। समय की रचना बंद की कैसे की जाए, क्वेश्चन मार्क। अपने अंदर गहराई तक आप यह महसूस कीजिए कि आपके पास बस यही एक पल है। इस अब पर ही अपने जीवन का प्रमुख फोकस बनाए रखिए। जहां अभी तक आप समय में यानी अतीत में या भविष्य में रहते आए हैं, और अब में यानी वर्तमान में केवल कभी कभी ही, और वह भी केवल एक छोटा छोटा सा दौरा करने आया करते हैं, वहीं अब में ही रहना शुरू कीजिए। और अतीत में या भविष्य में कोई छोटा मोटा दौरा करने ही जाया कीजिए, और वह भी केवल तब जब आपके जीवन के किसी व्यावहारिक कामकाज के लिए ऐसा करना जरूरी ही हो जाए। वर्तमान पल का हमेशा स्वागत कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए। जो चीज हमारे सामने प्रत्यक्ष उपस्थित है दीपक सर, जो चीज हमारे सामने प्रत्यक्ष उपस्थित है, उसके प्रति अपने अंदर प्रतिरोध पैदा करने से ज्यादा बेकार की व पागलपन की बात भला और क्या हो सकती है, क्वेश्चन मार्क। जीवन जो कि वर्तमान में रहता है और वर्तमान में ही रहेगा भी, उस वर्तमान का विरोध प्रतिरोध करने से बड़ी पागलपन की बात भला और क्या हो सकती है। जो है के प्रति समर्पित हो जाइए, इस प्रत्यक्ष जीवन को अपनाइए, और फिर देखिए कि आपके विरुद्ध काम करने की बजाय वह किस तरह एकदम आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। इसकी एक एक्सरसाइज भी है मेरे पास, किसी को जाननी हो तो मुझे 1-to-1 फोन कर लेना। इस प्रत्यक्ष जीवन को अपनाइए और फिर देखिए कि आपके विरुद्ध काम करने की बजाय वह किस तरह एकदम आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। अब जिज्ञासु क्या कह रहे हैं जी, देखो, कभी कभी वर्तमान स्थिति स्वीकार करने योग्य ही नहीं होती, वह दुखद होती है, बहुत बुरी होती है। तो टॉल साहब कह रहे हैं, वह जैसी भी है। ध्यान इस बात पर दीजिए। मेरे को तो ये लाइन ना ऐसे लग रहा है कि इसको गोल्डन वर्ड्स में चिपका के लगा लूं अपने चारों तरफ। वह जैसी भी है। ध्यान इस बात पर दीजिए कि आपका मन उस स्थिति पर किस तरह ऐसे नामों के ठप्पे लगा रहा है। यह देखिए कि ठप्पे लगाने की उसकी यह प्रक्रिया किस तरह से काम कर रही है। बैठे बैठे बस धारणाएं बनाते रहने की उसकी यह प्रक्रिया आपके लिए केवल पीड़ा, दुख व अप्रसन्नता को ही रचा करती है। मन की इस नासमझ हरकत को ध्यानपूर्वक देख लेने पर आप उसकी प्रतिरोधी प्रवृत्ति से बाहर निकल आते हैं, और तब आप वर्तमान पल को होने दे सकते हैं। वह आपको बाहरी परिस्थितियों से भीतरी स्वतंत्रता होने का एहसास कराएगा। फिर आप देखें कि क्या होता है, और फिर यदि आवश्यक हो या संभव हो तो जो उचित हो वह करें।
सबसे पहले स्थिति को स्वीकार करें, फिर जो उचित हो वह करें। वर्तमान पल में जो कुछ भी हो उसे ऐसे स्वीकार करें जैसे ऐसा होना आपने ही चुना था। हमेशा ही वर्तमान पल के साथ काम करें, उसके विरुद्ध नहीं। उसे अपना शत्रु ना बनाएं, बल्कि उसे अपना मित्र बनाएं, साथी बनाएं। ऐसा करना आपके समूचे जीवन को चमत्कारी रूप से बदल देगा। अगला टॉपिक, अतीत का संचित दुख, इस संचित दुख का अंत करना। मर्डर कर देना है इसका, सॉरी, अंत करना है, मर्डर नहीं करना है। चलिए, जब तक आप अब की शक्ति को ग्रहण करने में सक्षम नहीं हो जाते, तब तक आपके द्वारा महसूस किया गया हर भावनात्मक दुख अपने पीछे अपने अवशेष छोड़ता जाता है, और फिर वही अवशेष आपके अंदर जिंदा रहता है। वहां वह पहले से ही मौजूद अतीत के दुख के साथ वह मिल जाता है, और फिर आपके तन व मन को अपना बसेरा बना लेता है। इन सब दुखों में आपके बचपन में झेले गए वे दुख भी शामिल रहा करते हैं, जो कि संसार संसार द्वारा अनजाने ही आपको दिए गए होते हैं, जिसमें कि आप पैदा हुए हैं। इकट्ठा होता गया यह संचित दुख एक नकारात्मक पृष्ठभूमि बनकर आपके तन मन पर कब्जा कर लेता है। अगर आप इसको एक स्वयंभू अदृश्य हस्ती मान लें, तो आप सच के बहुत निकट पहुंच रहे हैं। यही होता है भावनात्मक संचित दुख। इसके अस्तित्व के दो रूप होते हैं, सुषुप्त और सक्रिय। हालांकि यह संचित दुख 90% समय सुषुप्त यानी सोई अवस्था में ही रहा करता है, लेकिन अति दुखी व्यक्ति में यह 100% समय भी सक्रिय रह सकता है। कुछ लोग तो पूरी तरह इस संचित दुख में ही जिया करते हैं, जबकि अन्य लोग इसे केवल कुछ खास हालात में ही महसूस करते हैं, जैसे घनिष्ठ संबंधों में, या पहले हुई किसी क्षति या कुछ खो जाने से जुड़े मामलों में, या किसी शारीरिक या मानसिक आघात इत्यादि के मामलों में। कोई भी बात इसे भड़का सकती है, खास तौर पर वह बात जो कि आपके किसी पिछले दुख के रूप में आकर इसके तारों को झंझना देने वाली हो। अपनी सुषुप्त अवस्था में से यह जब जागने ही वाली होती है, तब तो आपका कोई भी विचार या आपके किसी नजदीकी द्वारा अनजाने में कही गई कोई छोटी सी टिप्पणी भी इसे सक्रिय कर सकती है। कुछ संचित दुख वैसे तो बहुत बेधे बेहुदे और अप्रिय कर होते हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखें तो वे उतने हानिकारक भी नहीं होते। बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो कि बस झींकता रहता हो, पिन पिन करता रहता हो। हानिकारक क्या है उसमें? जबकि अन्य संचित दुख किसी व्यसन की तरह चिपके जाने वाले होते हैं। वे विनाशकारी दैत्य या सचमुच राक्षस जैसे होते हैं। कुछ तो शारीरिक रूप से प्रचंड हो जाते हैं, जबकि बहुत से भावनात्मक रूप से प्रबल हो जाते हैं। कुछ आपके आसपास वाले या निकटवर्ती लोगों पर आक्रमण कर सकते हैं। हाँ जी, आपके संचित दुख कुछ आपके आसपास वाले या निकटवर्ती लोगों पर आक्रमण कर सकते हैं, तो कुछ आप पर ही, यानी अपने आश्रयदाता पर, अपने मेजबान पर ही हमला बोल सकते हैं। उस समय अपने जीवन के प्रति आपके विचार तथा आपकी भावनाएं बहुत अधिक नकारात्मक और आत्मघाती हो जाया करती हैं। उस स्थिति में रोग और दुर्घटनाएं अक्सर होने लगती हैं। कुछ संचित दुख तो अपने मेजबान को ही, यानी उस व्यक्ति को ही आत्महत्या करने के लिए उकसाने का काम करने लगते हैं जिसमें वे रह रहे होते हैं। जब आप ऐसा मानते हैं कि आप अमुक व्यक्ति को जानते हैं, लेकिन फिर अचानक ही और पहली बार ही आपका वास्ता कभी उसके परायपन और अप्रिय व्यवहार से हो जाता है, तब आप एकदम दंग रह जाते हैं। अरे, ये बंदा ऐसे कैसे कर रहा है यार मेरे साथ? दंग रह गए आप। लेकिन इस बात को औरों के बजाय अपने ही अंदर देखना खोजना कहीं अधिक महत्व रखता है। अपने ही अंदर उठने वाली किसी भी अप्रसन्नता व खेद के लक्षण पर गौर कीजिए। यह संचित दुख का जाग उठना हो सकता है। वह अपने किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है, जैसे चिड़चिड़ापन, अधीरता, खिन्नमन्यता होना, किसी को चोट पहुंचाने या ठेस पहुंचाने का मन करना, क्रोध करना, ताव खाना, अवसाद में डूब जाना, अपने संबंधों में कोई भकेड़ा करने की जरूरत महसूस करना इत्यादि। जब वह अपनी सुषुप्त अवस्था में से जाग रहा हो, आप उसे तभी के तभी पकड़ लीजिए। अस्तित्व रखने वाली किसी भी अन्य हस्ती की तरह ही हर संचित दुख भी जीवित रहना चाहता है, लेकिन वह तभी जीवित रह सकता है जबकि आप बेखुदी में खुद को उसके साथ तादाद में हो जाने देते हैं, उसके साथ खुद को एकाकार
व एक जान हो जाने देते हैं। तब वह संचित दुख जीवंत होकर उठ खड़ा होता है, आप पर हावी हो जाता है, वह आप बन जाता है, और फिर वह आपके माध्यम से जीता है। उसको अपनी खुराक भी आपके माध्यम से ही लेने की आवश्यकता पड़ती है। आपका कोई भी ऐसा एहसास जो कि उसके खुद की तरह का हो, आपकी कोई भी और कैसी भी वह बात जो कि आपके दुख को और बढ़ाने वाली हो, वही उसकी खुराक बन जाती है जी, उसका भोजन बन जाती है। जैसे क्रोध, विनाशकता, तोड़फोड़, घृणा, शोक, विषाद, भावनात्मक तमाशा, हिंसा और बीमारी भी। इस तरीके से जब संचित दुख आप पर हावी हो जाता है, तब वह आपके जीवन में ऐसे हालात पैदा करने लगता है जिनमें कि वह अपने बल की पुनरावृत्ति को बारंबार प्रकट कर सके, ताकि उसे अपनी खुराक, अपना पोषण मिलता रह सके। दुख केवल दुख पर ही पलता है, दुख पर ही फलता फूलता है। वह हर्ष, आह्लाद, आनंद इत्यादि पर कभी नहीं पल सकता। ये उसे ना तो रूठते हैं और ना ही पचते हैं। जब संचित दुख आप पर हावी हो जाता है, तब आपकी दुख की हवस भी बढ़ने लगती है। तब आप दुख के या तो शिकार बनने लगते हैं या शिकारी बन जाते हैं। यानी तब या तो आप खुद ही दुख से दुखी रहना पसंद करने लगते हैं, या आप दूसरों को दुख देना चाहने लगते हैं, या दोनों ही स्थितियों में रहने लगते हैं। वैसे इन दोनों ही स्थितियों में कोई खास अंतर नहीं है, और चूंकि तब आपको अपनी मनस्थिति की सुध ही नहीं रहती है, इसलिए आप जोर शोर से यह दावा करने लगते हैं कि आपको दुख की चाहना बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपकी सोच और आपका व्यवहार कुछ इस तरह के हो गए हैं कि आप दुख को न केवल जिंदा रखना चाहते हैं, बल्कि जारी भी रखना चाहते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अगर आप इस सब के प्रति सचमुच सजग रहे होते, तो आप इस ढर्रे में ना पड़ते, इससे बाहर निकल आते। क्योंकि और दुख चाहना तो एक पागलपन ही है, और सजग रहते हुए कोई पागल नहीं हो सकता। संचित दुख, जो कि आपके अहम द्वारा फैलाया जाने वाला अंधेरा ही है, वह दरअसल आपकी चैतन्यता के प्रकाश से डरता है। उसे डर रहता है कि कहीं वह पकड़ा ना जाए। उसका अस्तित्व निर्भर ही इस बात पर करता है कि आप अचैतन्य बने रहते हुए उसके साथ तादात्म्यता बनाए रखें, उसके साथ एकाकार व एक जान होकर जिया करें। और वह आपके उस अचेतन भय पर भी निर्भर करता है जो कि अपने अंदर बैठे हुए दुख का सामना करने में आप महसूस किया करते हैं। लेकिन अगर आप उस दुख का सामना नहीं करते हैं, अगर आप अपनी चैतन्यता का प्रकाश उस दुख पर नहीं डालते हैं, तो फिर आप उस दुख में ही बारंबार व लगातार जीने के लिए बाध्य हो जाया करते हैं। वह संचित दुख आपको एक ऐसा भयंकर राक्षस लग सकता है जिसे कि आप आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाते हो। लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि वह तो केवल एक हवाई भूत है जो कि आपकी चैतन्यता के उजाले में कभी ठहर ही नहीं सकता। कुछ आध्यात्मिक शिक्षाओं में बताया गया है कि मूलतः सभी दुख केवल भ्रम व भ्रांति ही होते हैं, और यह बात सच भी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बात आपके लिए भी सच है? क्वेश्चन मार्क। केवल विश्वास कर लेना ही किसी बात को सत्य नहीं बना देता। क्या आप अपना शेष पूरा जीवन दुख को अनुभव करते हुए और यह कहते हुए बिताना चाहेंगे कि दुख तो केवल भ्रम है, भ्रांति है? ऐसा करने से क्या आप दुख से मुक्त हो जाएंगे? यहां हमारा सरोकार जिस बात से है, वह यह है कि आपको इस सत्य का सचमुच बोध कैसे हो, यानी अपने खुद के अनुभव में आप इसे वास्तविक रूप कैसे दें। तो संचित दुख यह कभी नहीं चाहता है कि आप उसे सीधे और साफ तौर पर देखें, कि आप उसे गौर से देखें और यह सोचें कि वह समझें कि वह आखिर है किस लिए। जो ही आप उसका अवलोकन करते हैं, अपने भीतर उसके बल को महसूस करते हैं और अपना ध्यान, अपनी तवज्जो उस पर टिका देते हैं, त्यों ही उसके साथ आपकी तादात्म्यता, उसके साथ आपके एकाकार होने का आभास टूटकर बिखर जाता है। तब चैतन्यता का एक उच्चतर आयाम आप में प्रवेश कर जाता है। मैं इसे विद्यमानता कहता हूं, यानी वर्तमान में विद्यमान रहना। तब आप अपने संचित दुख के साक्षी बन जाते हैं, दृष्टा और अवलोकनकर्ता बन जाते हैं। अर्थात
फिर वह दुख आप बनकर आपको इस्तेमाल नहीं कर पाता है, और ना ही तब वह आपको खुद के भरण पोषण का माध्यम ही बना पाता है। तब आपको अपने ही अंतरतम की शक्ति मिल गई होती है, आपको अब की शक्ति मिल गई होती है। जिज्ञासु का सवाल, संचित दुख का तब क्या होता है जब हम उसके साथ खुद की तादात्म्यता को तोड़ डालने के प्रति काफी सजग हो जाते हैं? क्वेश्चन मार्क। अब सुनिए उत्तर डॉल साहब का। अचैतन्यता तो इस दुख को रचती है, और चैतन्यता इसे रूपांतरित करके स्वयं में विलीन कर लेती है, यानी वह इसे भी चैतन्य बना देती है। संत पॉल ने इस सर्वमान्य सिद्धांत को बड़े ही सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है, सुनिए। कोई भी चीज तभी दिखाई पड़ती है जब उस पर प्रकाश पड़ता है, और हर वह चीज जो इस प्रकार प्रकाशित हो जाती है वह स्वयं प्रकाश में हो जाती है। पूरा अंधेरा है, गुप अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है, उस पर लाइट डाला आपने, वो दिखने लगी और वो खुद प्रकाश में हो गई। यही कहना चाह रहे हैं। जिस तरह अंधेरे से आपका जूझना बेकार है, जूझने से कुछ नहीं होगा ना, प्रकाश डालना पड़ेगा। जिस तरह अंधेरे से आपका जूझना बेकार है, उसी तरह संचित दुख से भी आपका संघर्ष करना बेकार जाता है। यह कोशिश आप में एक आंतरिक द्वंद्व पैदा कर देती है, जो कि आपके संचित दुख में वृद्धि करने वाला ही सिद्ध होता है। इस दुख को तो बस ध्यानपूर्वक देखना ही काफी होता है। ध्यान से, गौर से देखने का तात्पर्य है उसे इस पल में है जो है के रूप में देखना और स्वीकार करना। आपके संचित दुख में आपकी वह शक्ति भी शामिल रहा करती है जो कि छल बल से आपके समूचे ऊर्जा क्षेत्र से हरण कर ली गई है, और फिर आपके मन के साथ तादात्म्य करने वाली प्रतिकूल प्रक्रिया का प्रयोग करके वह अस्थायी रूप से एक स्वचालित शक्ति बन बैठती है। यह शक्ति खुद अपने ही पीछे पड़ जाती है और जीवन के प्रति प्रतिकूल काम करने लगती है, उस जानवर की तरह जो कि अपनी ही पूंछ को खा जाने की कोशिश कर रहा हो। देखा है ना आपने ऐसे जानवर? क्या आपको नहीं लगता कि इसी वजह से हमारी सभ्यता इतनी अधिक जीवन विनाशिनी बन गई है? लेकिन जीवन विनाशिनी शक्ति होती तो जीवन ऊर्जा ही है तो वो जीवन ऊर्जा ही ना। जब आप तादात्म्यता को तोड़ना व छोड़ना आरंभ कर देंगे और दृष्टा बन जाएंगे, देख रहे खाली दूर से उसको, तब कुछ समय तक तो संचित दुख अपनी हरकतें जारी रखेगा और आपको अपने साथ पुनः तादात्म्य करने के लिए, एकाकार हो जाने के लिए आपको बहलाने फुसलाने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि उसके साथ तादात्म्य ना करने से आप उसे तब कोई ऊर्जा प्रदान नहीं कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी उसमें कुछ वेग तो बचा ही रहेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूत काटने की चरखी तब भी काफी देर तक स्वतः ही घूमती रहती है, जबकि उसे घुमाने के लिए आपने जोर लगाना बंद कर दिया हो। इस अवस्था में संचित दुख आपके शरीर में कुछ पीड़ा, कुछ दर्द भी दे सकता है। हालांकि वे बहुत देर तक टिकने वाले नहीं होते। आप बस वर्तमान में विद्यमान रहें, चैतन्य बने रहें, अपने अंत आकाश के सजग सचेत प्रहरी बने रहें। संचित दुख को सीधे तौर पर देखने और उसकी ऊर्जा को महसूस करने के लिए आपको पर्याप्त रूप से वर्तमान में विद्यमान रहने की आवश्यकता होगी। ऐसा होने पर वह आपके विचार को, आपकी सोच को अपने काबू में नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपकी विचारधारा आपके संचित दुख के ऊर्जा क्षेत्र में चली जाएगी, तो आप तुरंत ही उसके साथ पुनः तादात्म्य हो जाएंगे और अपने विचारों में पुनः उसका भरण पोषण करने लगेंगे। उदाहरण के लिए, क्रोध अगर संचित दुख की एक प्रबल व प्रमुख ऊर्जा तरंग है और क्रोध से भरे विचार आपके अंदर चल रहे हैं, तो आपके मन में उमड़ घुमड़ कर यही विचार आते जा रहे होंगे कि अमुक ने आपके साथ क्या किया या आपको क्या कहा, और अब आप उस व्यक्ति के साथ क्या करने जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में आप चैतन्य नहीं रह जाते हैं, अचैतन्य हो गए होते हैं, और तब आपका संचित दुख आप बन चुका होता है। जब कभी भी क्रोध आता है तो उसके पीछे दुख अवश्य ही होता है। या जब कभी भी आप पर उदासी का भाव छा जाता है और आप नकारात्मक मनोभावना पर चलने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि आपका जीवन कितना खराब है, तो उस समय आपकी विचारधारा संचित दुख के साथ जा मिली होती है, और इसलिए आप अचैतन्य हो गए होते हैं और अपने ही संचित दुख के आक्रमण के सहज शिकार हो गए होते हैं। यहां अचैतन्य शब्द का प्रयोग मैं जिस अर्थ में कर रहा हूं वह है अपने किसी मानसिक
या भावनात्मक भावनात्मक स्वरूप के साथ तादात्म्य में हो जाना, एकाकार व एकजान हो जाना, यही है अचैतन्य हो जाना। सॉरी, इससे इसमें यह अर्थ भी शामिल रहता है कि अचैतन्य अवस्था में आप लेश मात्र भी ना तो दृष्टा रह जाते हैं, ना साक्षी, और ना ही अवलोकन करता। अवधान में सजगता पूर्वक रहने की अवस्था आपके संचित दुख और आपके विचार प्रक्रिया के बीच चलने वाली कड़ी को तोड़ देती है, और तब रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे आपका दुख आपकी चैतन्यता के दीपक में पड़ जाने के बाद घी का काम करने लगा हो, और उसके परिणाम स्वरूप दीपक की ज्योति और भी अधिक दैदीप्यमान हो उठी है। कीमियागिरी कला होती है प्राचीन समय की। कीमियागिरी की प्राचीन कला का रहस्यात्मक अर्थ भी यही है। साधारण धातु का रूपांतरण करके उसे सोना बना देना, और दुख का रूपांतरण करके उसे चैतन्यता बना देना। इससे आपके भीतर की टूटन भर जाती है, और आप फिर से अक्षत, अखंड और अविभाजित हो जाते हैं, संपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन तब आपकी यह जिम्मेदारी बन जाती है कि आप आगे और दुख पुनः सृजित ना करें। आइए इस प्रक्रिया को संक्षेप में बताता हूं। अपने अंदर अंदर उठने वाले हर मनोभाव पर ध्यान दीजिए। यह जान लीजिए कि आपका हर मनोभाव आपका संचित दुख ही होता है। स्वीकार करें कि वह दुख वहां है, आपके भीतर है। उसके बारे में सोच विचार ना करें। मनोभाव की उस अनुभूति को, उस एहसास को अपने सोच विचार में तब्दील ना होने दें। उसके बारे में ना तो कुछ अच्छा बुरा सोचें, और ना ही उसका कोई विश्लेषण करें। उसके साथ अपनी कोई तादात्म्यता ना करें, कोई जुड़ाव ना बनाएं। बस यथावत मौजूद रहें, विद्यमान रहें, और आपके भीतर जो हो रहा है उसका लगातार अवलोकन करते रहें। आप केवल अपने भावनात्मक दुख के प्रति ही सजग ना रहें, बल्कि उसके प्रति भी सजग रहें जो कि अवलोकन कर रहा है, यानी मौन दृष्टा। यही होती है अब की शक्ति, वर्तमान की शक्ति, आपके अपने ही चैतन्य स्वरूप की विद्यमानता की शक्ति। और फिर देखें कि क्या होता है। कई महिलाओं में यह संचित दुख खास तौर से उनके ऋतुस्राव से ठीक पहले जाग उठता है। इसके बारे में और इसके कारणों के बारे में मैं बाद में सविस्तार चर्चा करूंगा। फिलहाल उनसे मेरा इतना ही कहना है, अगर आप उस खास वक्त में भी सजग बनी रह सकें, वर्तमान में विद्यमान रह सकें, और आपके भीतर जो कुछ भी हो रहा है उसे खुद पर हावी ना होने दें, बल्कि उसे आप ध्यान से देखें बस, तो आपकी वह अवस्था आपके लिए सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास का एक अवसर प्रदान करने वाली हो जाती है। और ऐसे में अतीत के तमाम दुखों का तत्काल रूपांतरण संभव हो जाता है। चलिए अगला टॉपिक, संचित दुख के साथ अहम का तादात्म्य हो जाना। जो तरीका मैंने अब तक बताया है वह बहुत सशक्त होने के बावजूद बहुत सरल है। इसे किसी बच्चे को भी सिखाया जा सकता है, और हो सकता है कि एक दिन ऐसा भी आए कि जब बच्चों को सबसे पहले सिखाई जाने वाली बातों में स्कूल इसे भी शामिल कर लें। जो कुछ आपके भीतर घटित हो रहा है उसे एक अवलोकनकर्ता की तरह, एक दृष्टा की तरह देखते हुए, जब आप वर्तमान में विद्यमान रहने के आधारभूत सिद्धांत को समझ जाएंगे, जब आप इसे स्वयं अनुभूत करते हुए समझ लेंगे, तब सबसे शक्तिशाली रूपांतरकारी साधन आपको उपलब्ध हो जाएगा। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अपने दुख से अपना तादात्म्य तोड़ते समय आपको अपने ही भीतर से उठने वाले बड़े भारी विरोध प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। यह बात अब और भी सही सिद्ध हो सकती है कि जब आप अपने जीवन के अधिकांश समय में अपने भावनात्मक संचित दुख के साथ बड़े प्रगाढ़ रूप से तादात्म्य में रहते आए हों, और आपका सारा यह अधिकांश स्वरूप उसी में रमा रहा हो। इसका अर्थ यह है कि अपने दुखी रूप स्वरूप को आपने अपने संचित दुख से ही निर्मित कर रखा है, और आप यही विश्वास करते आए हैं कि आपके मन द्वारा गढ़ी गई यह कल्पित कहानी ही आपकी असल कहानी है। ऐसी अवस्था में अपनी तादात्म्यता को, अपनी पहचान को खो देने की नौबत आ जाने पर आपका अचेतन भय इसका जबरदस्त विरोध प्रतिरोध तो करेगा ही। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा लगता है कि आप अपने चिर परिचित दुखी रूप स्वरूप को खो देने का जोखिम उठाने और अज्ञात में प्रवेश करने की अपेक्षा उस दुख में ही रहना, यानी संचित दुख बने रहना ही शायद अधिक पसंद करते हो। अगर यह बात आप पर लागू होती है, तो
तो आप अपने अंदर उठने वाले इस विरोध प्रतिरोध को ध्यान से देखिए। अपने दुख के प्रति रहने वाली अपनी आसक्ति को, लगाव को ध्यान से देखिए। अत्यंत सजग सचेत हो जाइए। उस खास तरह के सुख की अनुभूति को ध्यान से देखिए जिसे आप दुखी रहने से हासिल करते आए हैं। अपने दुख के बारे में बातें करने या उसके बारे में ही सोचते रहने की अपनी बाध्यता को ध्यान से देखिए। इस सब के प्रति अगर आप चैतन्य हो जाते हैं तो उस विरोध प्रतिरोध का उठना बंद हो जाएगा। तब आप अपने संचित दुख पर ध्यान दे सकते हैं, दृष्टा भाव से उसके साथ विद्यमान रह सकते हैं और इस तरह उसके रूपांतरण का शुभारंभ कर सकते हैं। केवल आप ही ये कर सकते हैं, कोई और इसे आपके लिए नहीं कर सकता। हाँ, सौभाग्य से अगर आपको कोई ऐसा मिल जाता है जो कि गहराई तक चैतन्य है, और अगर आप ऐसे चैतन्य व्यक्तियों के साथ रहने लगते हैं और विद्यमानता की अवस्था में रहते हुए उनसे जुड़े रहते हैं, तो वह स्थिति आपके लिए मददगार अवश्य हो सकती है और तब इस दिशा में प्रगति भी शीघ्र हो सकती है। इस तरह आपका अपना प्रकाश तीव्रता से तेज होता जाएगा। लकड़ी के जिस लट्ठे ने सुलगना ही किया हो, उसे अगर किसी ऐसे लट्ठे के साथ रख दिया जाए जो कि पहले से ही प्रचंड रूप से जल रहा हो, और फिर कुछ देर बाद उन दोनों को पुनः अलग कर दिया जाए, तो सुलगना शुरू करने वाला वह लट्ठा अधिक प्रचंडता से जल रहा होगा। आखिर यह भी तो वैसी ही आग है। खुद ऐसी आग बन जाना ही एक आध्यात्मिक गुरु का काम होता है। कुछ चिकित्सक भी यह काम बखूबी निभा सकते हैं, बशर्ते वे मन के स्तर से ऊपर उठ चुके हों और जिस समय वे आपके साथ काम कर रहे हों उस दौरान वे प्रबल विद्यमानता की अवस्था का सृजन कर सकते हों और उसे बनाए रख सकते हों। मैं यहाँ रोक रहा हूं पेज नंबर 38 पे, हिंदी वाली किताब में ये टॉपिक समाप्त हुआ है। तो मेरे लिए तो आज एक ही बात है जी, वर्तमान में विद्यमान। हाँ जी, चलिए, रजनीश सर, मधुलिका, शरद सर, दीपक सर, यश जी, कहिए, कुछ भी कहिए। 3 मिनट है मेरे पास, 2.5 मिनट।